वेलकम बैक गाइस। आज हम अरे यार ये तो लिखा ही नहीं मैंने। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 8 का पार्ट कौन सा पढ़ेंगे? 1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक मूवी भी है, आपने अगर देखी होगी, हॉरर मूवी है, बड़ी सही है, बढ़िया मूवी है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हेरिडिटी के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है। इससे पहले मतलब कुछ सालों पहले ये जो चैप्टर था इसमें था इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी। तो वो इवोल्यूशन वाला पार्ट तो कट कर दिया, अब एक हेरिडिटी पार्ट इसमें बचा है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले इसमें इवोल्यूशन पार्ट था तो काफी बड़ा चैप्टर था ये, बट अब हेरिडिटी पढ़ना है अपने को तो वो छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो पहले देखो अपने को जो हेडिंग है उसको समझना पड़ेगा कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि जैसे मान लो मैं हूं, जैसे मैं हूं, है ना। अब मेरे मम्मी पापा हैं, तो मेरे मम्मी पापा का जो कैरेक्टर होगा वो मेरे अंदर आएगा। कैरेक्टर मतलब हाइट हो सकती है, शक्ल हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, फीचर्स हो सकते हैं, और वो सब क्या है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है, इज द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का पास ऑन होता है उसे हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे मान लो किसी के पापा लंबे हैं, ठीक है, मम्मी छोटी है मान लो, और जो बच्चा वो लंबा हो गया, तो क्या हो गया, जो बच्चा है वो अपने पापा के जैसा हो गया, मतलब पापा का कैरेक्टर उसके अंदर आ गया, तो वो पास ऑन हो गया कैरेक्टर, तो वो क्या हुआ, हेरिडिटी हुआ। इनहेरिटेंस एक और वर्ड होता है, इनहेरिटेंस, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस द प्रोसेस, इनहेरिटेंस क्या एक प्रोसेस होती है बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर इज पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी हमने क्या पढ़ा, हेरिडिटी का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई कैरेक्टर का पास ऑन होना पेरेंट्स से उसके बच्चे में। बट लेकिन इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है। समझ में आया ना, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कैरेक्टर पास ऑन होता है पेरेंट्स से उसके बच्चे में। ठीक है, तो उसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है। अब इस चैप्टर में हमें जो है बेसिकली यही इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है कि कैरेक्टर का पास ऑन कैसे होता है, कि पेरेंट्स से बच्चे में वो कैरेक्टर कैसे आते हैं। तो वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर बट आर सब्सटेंशियली डिफरेंट। भाई जब कोई भी रिप्रोडक्शन होता है, चाहे सेक्सुअल एसेक्सुअल जैसे होता है, तो उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल बनता है, नया जो बच्चा बनता है, वो अपने मम्मी पापा के तरह सिमिलर भी होता है और कई बार काफी डिफरेंट भी होता है। तो वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन क्रिएट होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसमें भी जो बच्चा होता है, जो भी बनता है नया इंडिविजुअल, वो अपने पेरेंट से, सिंगल पेरेंट से थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। ठीक है, मतलब वेरिएशन आती है। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे आप देख रहे हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप बताओ भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल दो पेरेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है। अब मुझे बताओ भाई, वेरिएशन किस में प्रोड्यूस होगी ज्यादा, मतलब वेरिएशन मतलब इस एसेक्सुअल से जो बच्चा होगा और सेक्सुअल से जो बच्चा होगा, उन दोनों में डिफरेंस ज्यादा किस में होगा, तो डिफरेंस किस में होगा, सेक्सुअल वाले में। क्योंकि सेक्सुअल में क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स के गैमेट्स मिलेंगे, दो डिफरेंट गैमेट्स मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तब जाके जो है वो बच्चा प्रोड्यूस होता है, तो उसमें ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस होगी। बट जो सिंगल पेरेंट से बन रहा है बच्चा, जो कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन वाला है, उसमें वेरिएशन कम होती है, बट वेरिएशन होती है। ठीक है, ये सब हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी तो पढ़ा है ना यार। ठीक है, चलो, तो इफ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन। अब भाई गन्ना है, गन्ने को कैसे उगाते हैं ये हमने उसमें पढ़ा था, अपना जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से करते हैं। क्या करते हैं, गन्ने को काटते हैं, ठीक है, गन्ने को काट देते हैं, बीच से काटते हैं और उसको उगा देते हैं। मतलब एक गन्ना लंबा सा है, उसको कट किया, दो टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों को जमीन में गाड़ दिया, तो उससे क्या होगा, नए गन्ने हो जाएंगे। तो एक ही से नया गन्ना हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या देखा है, शुगर केन में हमने देखा है वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट्स। अब इतने सारे गन्ने होंगे तो उनमें क्या होगा, वेरिएशन बहुत कम होगी। वेरिएशन कम क्यों होगी, क्योंकि जो गन्ने हमने बनाए हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से बनाए हैं। बट
इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग जैसे ह्यूमन बीइंग है विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हम तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और हम में क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आते हैं। मतलब ह्यूमंस या जो और इंडिविजुअल जो और ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा आती है। गन्ने में कहां से आएगी, गन्ना तो एक गन्ने से दूसरा गन्ना हुआ तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, अपने को क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि भाई वो जो कैरेक्टर है उनका पास ऑन कैसे होता है, मतलब वो कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे में कैसे आते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी पढ़ना है कि वेरिएशंस कैसे क्रिएट होती है। वेरिएशन मतलब अब जैसे फादर मदर है, ठीक है, फादर मदर का बच्चा हुआ, अब वो जो बच्चा है वो ना तो सिमिलरली एग्जैक्टली अपने मम्मी की तरह होता है, ना तो एग्जैक्टली अपने पापा की तरह होता है। वो हो सकता है अपने पापा की तरह ज्यादा हो, बट एग्जैक्टली तो नहीं होगा ना, कि डिफरेंस ही पता ही नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं होता। तो वेरिएशन तो आती है, तो वो वेरिएशन क्यों आती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। Inheritance from the previous generation provide both a common basic body design and substantial change in it for the next generation. Inheritance में क्या होता है, Inheritance from the previous generation provide both a common basic design, मतलब भाई अगर फादर मदर हैं तो उनका जो बच्चा होगा, ठीक है, बच्चा भी क्या होगा, ह्यूमन ही तो होगा, ह्यूमन को बच्चा ह्यूमन होगा। तो वो जो ह्यूमन है उसका बेसिक बॉडी डिजाइन कहां से आया, मम्मी पापा से आया, है ना, मम्मी पापा से आया, साथ में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस भी उसे मिलेंगे बच्चे को। तो नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। अब पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से एक बच्चा बना, फिर वो बच्चा बाद में जाके फिर रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस में आ गया, तब क्या होगा, तो सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन वाला ही पॉइंट है। जैसे कि मेरे पास इसको मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, एक ये यहाँ पे फिगर 8.1 से हम अपने को समझा रखा है, वो ये है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हाँ ये एक इंडिविजुअल है। अब दिस इज सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल है, मतलब ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये पेरेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन बनी, फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या हुआ, दो बन गए। अब देखो जो बॉडी डिजाइन है वो तो सिमिलर है, मतलब जो उसकी शेप वगैरह है वो तो हम सिमिलर दिखा रखी है, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा एक कलर में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे डिफरेंस आ गया, और इधर क्या आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, नीला नहीं है पूरा का पूरा ना, ऐसा नहीं है ना, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा फिर ये रिप्रोड्यूस करे, ये अपना अलग रिप्रोड्यूस किया, भाई ये अपना अलग रिप्रोड्यूस किया, तो ये कौन सी बन गई, सेकेंड जनरेशन बन गई। अब आप क्या देख रहे हो, और जो सेकंड जनरेशन बनी उसमें और डिफरेंस आपको मिल गया, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं और एक्युमुलेट हो रहे हैं। एक्युमुलेट होने का मतलब है जमा हो रहे हैं, मतलब ये जो पहले पेरेंट था, इस पेरेंट से सबसे पहले जब ये दो इंडिविजुअल बने तो यहाँ पे वेरिएशन आई, ठीक है, ये वेरिएशन आई। अब ये वेरिएशन तो जो यहां पहले वाले पे जो वेरिएशन आई ये तो आगे जाएगी जाएगी, मतलब आगे के बच्चों को मिलेगी मिलेगी, पर जब नए बच्चे बन रहे हैं, ये जो बच्चे बन रहे हैं तब भी कुछ नई वेरिएशंस बनेंगी, मतलब पीछे से अपने मम्मी पापा से हमें कुछ वेरिएशन मिलती है, ठीक है, बट लेकिन कुछ वेरिएशंस हमारे अंदर भी खुद भी क्रिएट होती है, तो वो भी क्या होती है, हम में जमा हो जाती है, फिर वो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, तो वो क्या होती है, आगे जनरेशन, आगे वेरिएशन जो है आगे बढ़ती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन, और जमा होती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिलने लगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सेसिव जनरेशन, डाइवर्सिटी का क्रिएशन हो रहा है ना, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये इससे अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल्स सिमिलर इन बॉडी डिजाइन। अब ये था सिंगल एक, इससे ये बने दो इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल का बॉडी डिजाइन सेम था बट विद सबस्टल डिफरेंसेस, बट इनमें दोनों में डिफरेंसेस भी थे। अब ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल द नेक्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद दोबारा क्या हो गया, इन्होंने भी रिप्रोड्यूस करके नई जनरेशन को प्रोड्यूस किया। ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल इन द बॉटम रो, बॉटम रो में 1 2 3 4 जो ये हैं,
विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे एक दूसरे से अलग हैं, वाइल सम ऑफ दीज डिफरेंस विल बी यूनिक, कुछ डिफरेंसेस क्या है, बहुत यूनिक है, जो उस पर्टिकुलर में ही प्रेजेंट है, इंडिविजुअल में, ठीक है। अदर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स हु वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। देखो वही लाइन, तो लाइन का एक ही मतलब है यार, अबे लाइन का बेसिकली मतलब वही है कि इनके पेरेंट्स अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है, तो जब पेरेंट्स अलग है तो इनके बच्चे जो होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग हो गए एक दूसरे से, और यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। वेरिएशन जो है वो नीचे पास ऑन होती जाती है। अब फिगर 8.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने करी एक फिगर 8.1 में। इसमें क्या है, इफ वन बैक्टीरिया डिवाइड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेट वुड बी वेरी सिमिलर। तो जो हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से 2 बने, 2 से फिर 4 बन गए, तो जो चारों बैक्टीरिया बने उनका बॉडी डिजाइन वगैरह तो सब सिमिलर है, तो देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम। इनमें क्या है, सब में एक माइनर छोटा छोटा, इन सब में क्या है, अपना अपना एक डिफरेंस है, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आ रही है, ये जो हमेशा जो यहाँ पे बन रहे हैं इंडिविजुअल्स वो अपने पेरेंट्स से अलग क्यों हैं और वेरिएशन क्यों आ रही है, इसका रीजन है जब डीएनए कॉपी में क्या होता है, इनएक्यूरेसी होती है। मतलब यहाँ पे डीएनए, यार रुक जाओ सॉरी एक मिनट, ये डीएनए है, ये एक डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए की क्या होगी, कॉपी बनेगी, कॉपी बनी है डीएनए की। अब ये एक डीएनए तो यहां चले जाएगा, ये दूसरा डीएनए यहां चले जाएगा। अब जब इधर से 2 नए सेल बनने होंगे तो फिर दोबारा इस डीएनए की कॉपी होगी, एक डीएनए फिर इधर चले जाएगा, फिर एक डीएनए इधर चले जाएगा। तो जब भी ये डीएनए की नई कॉपी बन रही है, जैसे यहां से ये डीएनए बन रहा है, इस टाइम पे थोड़ा बहुत डीएनए में चेंज आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आती है। However, if sexual reproduction is involved, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तब क्या होगा, ज्यादा डाइवर्सिटी हमेशा होगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा आती है, बिकॉज उसमें इंडिविजुअल कितने होते हैं भाई, उसमें पेरेंट्स कितने होते हैं, 2, ठीक है। एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, और ये हम पढ़ेंगे तब जब हम इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब do all these variation in species have equal chances of survival in the environment in which they find themselves? अब देखो ये बैक्टीरिया है, जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बन गया, 2 से 4 बैक्टीरिया बन गए। अब ये जो बैक्टीरिया बन रहे हैं नए नए, इनमें वेरिएशन आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ नया चेंज आ रहा है जो कि उनके पेरेंट्स में नहीं है ना, यही तो हो रहा है। तो जो भी ये वेरिएशंस आ रही हैं, इस वेरिएशन का उस बैक्टीरिया के सर्वाइवल में कोई इंपॉर्टेंट रोल है क्या? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी चेंज आ रहा है, कोई भी जो नए बैक्टीरिया में चेंज आ रहा है, क्या वो किसी तरीके से उसके सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि हर कोई वेरिएशन जो होता है वो सर्वाइवल में हेल्प करेगा ही करेगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, कि किस टाइप का वेरिएशन आया है, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, है ना। अलग अलग वेरिएशन से अलग अलग एडवांटेज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट, अब भाई कोई बैक्टीरिया बहुत गर्मी में अपने आप को जिंदा रख पाता है, विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। तो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक वेरिएशन है, मतलब एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत गर्मी में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो वो जो उसके अंदर कैरेक्टर है, गर्मी को झेलने वाला वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, हमने पहले भी देखा, सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझो। बैक्टीरिया 1 2 3 4 बैक्टीरिया, ठीक है। इन 4 बैक्टीरिया में से ये वाला बैक्टीरिया जो है, इसके अंदर क्या है, हीट को, गर्मी को झेलने की ताकत है इसके अंदर, ठीक है, बाकी में नहीं है। तो जैसी गर्मी बढ़ेगी आसपास की, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया मर गया, ये मर गया, ये मर गया, बट ये वाला बच गया। अब ये वाला बच गया, तो इससे जो नए बैक्टीरिया बनेंगे, वो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उनके अंदर क्या आ जाएगा, वो हीट को झेलने वाला कैरेक्टर आ जाएगा। और अब जो भी जनरेशन बनेगी बैक्टीरिया की, वो सारी की सारी क्या करेंगी, हीट को झेल पाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो जाएगी। मतलब इवोल्यूशन की वजह से सिर्फ वही बैक्टीरिया अब आगे बढ़ेंगे जो कि हीट को झेल पाते थे। वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन, और ये चीज हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये वीडियो को इतना बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज यार ये जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।